हमले पर भारत का करारा पलटवार सामने आया। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर में एयर स्ट्राइक की गई है और ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर जैश हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। कोटली में हिजबुल ट्रेनिंग सेंटर भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है और स्ट्राइक में दर्जनों आतंकी ढेर हुए हैं। कई आतंकी जख्मी भी हुए हैं और बहावलपुर में 30 से ज्यादा दहशतगर्दों के मरने की खबर है। बहावलपुर जैश प्रमुख मसूद अजहर का हेडक्वार्टर है और ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का बयान भी सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि न्याय हुआ, जय हिंद। और आज सुबह 10 बजे सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर आर्मी, वायुसेना और नौसेना का ये जॉइंट ऑपरेशन था। एयर स्ट्राइक में राफेल का भी इस्तेमाल हुआ है। राफेल ने स्कैल्प मिसाइलें दागी हैं और निशाना एकदम सटीक रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में नेवी के ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम हमले का करारा जवाब दिया है भारत ने, हमारे देश की सेना ने। ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया और आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक की गई और इस बार तीनों ही सेनाओं की ओर से यह स्ट्राइक की गई है। नेवी का भी ये एक संयुक्त ऑपरेशन था। इसमें हमारी एयरफोर्स भी थी और आर्मी भी थी। दर्जनों आतंकी ढेर किए गए हैं। बड़ी संख्या में आतंकवादी जख्मी भी हैं। तो बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है इसको और सेना की तरफ से बाकायदा इसको लेकर बयान भी जारी किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सेना की ओर से कहा गया है, न्याय हुआ, जय हिंद। तो पहलगाम आतंकी हमले के ठीक 15 दिन बाद ये जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की है हमारी सेना ने और आर्मी, वायुसेना और नौसेना यानी कि तीनों ही सेनाओं का ये जॉइंट ऑपरेशन। इस एयर स्ट्राइक में राफेल का इस्तेमाल किया गया है। तो ठीक 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और लगभग रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया। इसके तहत बहावलपुर, मुरीद के बाघ, कोटली और मुजफ्फराबाद में यह स्ट्राइक की गई है। लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया और ये आपको तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा है आतंकवादियों को, उनके ठिकानों की ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट्स, स्थानीय रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें एयर स्ट्राइक के बाद बड़ी संख्या में दहशतगर्दों के मारे जाने की पुष्टि उनकी तरफ से भी हुई है। और ये जो आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आतंकी ठिकाने थे वहां पर अटैक किया गया है। 9 आतंकी ठिकाने, इनमें आपको बताएं मुजफ्फराबाद, गुलपुर, बाघ, कोटली, भीमबेर, सियालकोट, मुरीद के, चकमरू और बहावलपुर, ये वो 9 जगहें हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैश का हेडक्वार्टर, लश्कर का हेडक्वार्टर, जैश का मदरसा और कोटली में हिजबुल ट्रेनिंग सेंटर की ये तस्वीरें हैं जो तबाह कर दिए गए हैं, नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। दर्जनों की संख्या में दहशतगर्द ढेर हुए हैं, आतंकवादी ढेर हुए हैं। हालांकि भारत की तरफ से कहा गया है कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। वहां पर ही स्ट्राइक की गई है जहां से भारत के खिलाफ साजिश चल रही थी। आतंकवादियों के जो हेडक्वार्टर थे, जैश आतंकवादी संगठन है, लश्कर आतंकवादी संगठन है, और इनके जो हेडक्वार्टर थे वहां पर ये सीधी स्ट्राइक की गई और तीनों ही सेनाओं के संयुक्त प्रयास से। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार वायरल भी हो रही हैं क्योंकि पूरे देश में एक शौर्य की लहर है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी सेना की तरफ से बाकायदा जानकारी भी दे दी गई है। तो ठीक 15 दिन बाद पहलगाम अटैक के जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल गया है और ये आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं
कि जबरदस्त तरीके से पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, जो हमारी मिसाइलों के गिरने से जो तबाही मची है उसकी एक वानगी भर ये है। बुधवार को रात 1:30 बजे ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्ट्राइक की गई है। तीनों ही सेनाओं का ये ज्वाइंट ऑपरेशन, साझा अभियान था ये। और वही जो ठिकाने थे जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी, जहां से पूरा मॉनिटरिंग होती थी, भारत में आतंकवादी हमले अंजाम दिए जाते थे, वहीं पर सीधे स्ट्राइक की गई है। दर्जनों आतंकवादियों को ढेर किया गया है और कई जख्मी हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, पहलगाम हमले पर भारत ने करारा जवाब आतंकवादियों को दे दिया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और दर्जनों की संख्या में आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि आतंकवादी जो संगठन है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, इनके हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिए गए हैं और मिसाइल अटैक किया गया है, राफेल का इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर और इसके अतिरिक्त आपको बताएं गुलपुर, सियालकोट, मुरीदके, चकमरू, भीमबेर, तो ये वो जगह हैं जहां पर स्ट्राइक की गई है। और ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा भी सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक आर्मी ने एयर स्ट्राइक की डिटेल जारी की है। तो 6 जगहों पर 24 मिसाइल अटैक किए गए हैं, ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है। बहावलपुर में 2 ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। पाकिस्तान का कबूलनामा भी सामने आ गया है। पाक आर्मी ने इस एयर स्ट्राइक की डिटेल जारी की है। मुजफ्फरनगर, कोटली और सियालकोट में एक ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। तो भारत के स्ट्राइक की पाकिस्तान ने ही पुष्टि कर दी है। 5 ठिकानों पर स्ट्राइक की है, यह कहना है शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। भारत के स्ट्राइक की पाकिस्तान की ओर से पुष्टि कर दी गई है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। भारत ने 5 ठिकानों पर स्ट्राइक किए, कहना है शहबाज शरीफ का। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। तो उन्होंने कहा कि भारत के स्ट्राइक की जानकारी दी गई है, यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और दोनों देश दशकों से लड़ रहे हैं, यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया भारत के स्ट्राइक को लेकर। और सेना लगातार सतर्क है। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बड़ी बैठक बुलाई गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने लाइव देखा है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री की सीधी नजर थी। लाइव उन्होंने पूरा ये ऑपरेशन देखा। ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किए गए सभी 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की हर एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भारत के स्ट्राइक के बाद कई उड़ानें बंद कर दी गई हैं। इंडिगो ने एडवाइजरी जारी की है। तो एहतियाती जो इंतजाम किए जाने हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर और लेह की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चंडीगढ़ और धर्मशाला से आने जाने वाली उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और एलओसी पर भारी गोलीबारी जारी है। पाक रेंजर्स ने फायरिंग की जिसमें 3 नागरिकों की मौत हो गई है। सेना ने एक महिला सहित 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। पाकिस्तान की गोलाबारी का सेना करारा जवाब दे रही है। ये बड़ी खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं कि अपडेट पुंछ के भींवर गली में पाकिस्तान ने तोप से गोले दागे हैं। तो कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, यहां पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। पाक रेंजर्स की फायरिंग और इसमें 3 नागरिकों की मौत की खबर है। सेना ने भारतीय महिला सहित 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। पाक रेंजर्स की ओर से ये फायरिंग की गई और पाक गोलीबारी का हमारी सेना करारा जवाब दे रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, पहलगाम हमले का करारा जवाब दे दिया गया है, बताइए कैसा माहौल है इस वक्त राजधानी में, क्या लोग सोच रहे हैं और क्या बड़ी बातें, क्या अपडेट आपके पास, बताइए दर्शकों को राकेश जी।
देखिए, बिल्कुल भारतीय सेना ने जब ये पूरी कार्रवाई की उस समय हम कहें कि राजधानी भोपाल नहीं, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के जो अधिकतर आबादी है रात की गहरी नींद में थी और सुबह जागने के साथ ही जैसे ही सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों के जरिए जानकारी लग रही है, हम कह सकते हैं कि हर घर में खुशी मनाई जा रही है। और जिस सीने की बात कही जाती है, जिस भारत के ताकत की बात कही जाती है, जो बार बार देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि सिंदूर का बदला लिया जाएगा और जो नाम दिया गया है उसे ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। जिस तरह से भारतीय जो सेनाओं को, तीन ही सेनाओं को छूट दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो तमाम ठिकाने तबाह किए गए हैं, राजधानी भोपाल के हर घर में इस बात की चर्चा है। जो खुशी जाहिर है लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जाहिर कर रहे हैं। कोई लिख रहा है जय हिंद, कोई लिख रहा है ऑपरेशन सिंदूर। और जो भारतीय आर्मी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर जो वायरल किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस समय घरों में खुशियां हैं, सोशल मीडिया में खुशियां हैं। और जब सूरज के जैसे जैसे किरण आगे बढ़ेगी, लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, तो ये खुशियां सड़कों पर भी दिखाई देंगी, ये चौराहों पर दिखाई देंगी। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से जो बदला लिया गया है उसकी घर घर खुशियां हैं। और एक और अहम जानकारी कि जो पूरे देश में आज मॉक ड्रिल होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 शहर शामिल किए गए हैं। राजधानी भोपाल है, इंदौर, जबलपुर, जो कटनी, वहाँ पर जो मॉक ड्रिल होगी शाम से 4 बजे से 8 बजे का वक्त तय किया गया है। लोग कल इस तैयारी में थे कि जब मॉक ड्रिल होगा, जब आपात स्थिति बनती है, उसकी जो रिहर्सल होगी तो वो दृश्य कैसा होगा। लेकिन उससे बड़ी खुशी है लोगों को आज जागते ही मिली है। जैसे ही लोगों की नींद खुली है, जैसे ही लोगों को जानकारी लगती जा रही है, हम कह सकते हैं कि जो तमाम सोशल प्लेटफॉर्म में जो लोगों की कमेंट से, लोगों के रिएक्शन से भरे पड़े हैं और जिन लोगों से हमारी चर्चा हो रही है, जो लोग सड़कों पर निकलते आ रहे हैं, जाहिर तौर पर है एक बड़ा जो है उत्साह मना रहे हैं कि भारत ने बदला लिया है, भारत ने बदला लिया है सिंदूर का। और भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका अंजाम यही होगा। और लोग भी ये लगातार मांग कर रहे थे। हम देख पा रहे हैं कि तमाम जगह प्रदर्शन हुए थे और राजधानी भोपाल में तो सेना की जीत को लेकर यज्ञ भी हुए थे, हवन भी हुए थे। तो जाहिर तौर पर है लोगों की अंदर की आत्मा यही कह रही थी, लोगों की यही डिमांड थी कि भारत को इसका बदला लेना चाहिए और भारत ने उसकी शुरुआत कर दी है। बिल्कुल राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच इस ऑपरेशन को लेकर कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं पब्लिक की ओर से, वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, फिर आपके पास वापस लौटने राकेश जी। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसको लेके क्या कहना है लोगों का? अच्छा किया। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत की थी, उससे पूरा जम्मू डिवीजन देखा होगा, वो तो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ है। पहली बार कश्मीर के अंदर कोई भी बच्चा, कोई भी बहन, कोई भी माँ वहां सोए नहीं, सड़कों पे थे और पाकिस्तान के खिलाफ नारे मार रहे थे। पहली बार जो है कश्मीर भी रोया है इस बार। और लेकिन मैं आपको बताऊं, उस दिन पूरा हिंदुस्तान रोया था। और ये आपको पहले ही पता है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है जब तक बदला नहीं लेगा वो पीछे नहीं हटता। और आने वाले टाइम में, ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये था, पिक्चर अभी बाकी है। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। देश के नागरिकों का हौसला एकदम हाई है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ये धारणा बनी है कि भारत की सेना भले ही चाहे, क्योंकि जैसे ही कुछ दिन गुजरे थे, कुछ लोगों ने आलोचना भी शुरू कर दी थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा है, प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग पे मीटिंग करे जा रहे हैं। और लेकिन वो मीटिंग एक योजना की मीटिंग थी और उन मीटिंगों का असर अब सभी को पता चल रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री ने जानकारी ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रीफिंग ली है। तीनों सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक को लेकर ब्रीफिंग ली है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तीनों सेना प्रमुखों ने ऑपरेशन को पूरी तरह सफल बताया, यानी कि 0 कैजुअल्टी, हमारी तरफ से कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और सामने वाले के यानी कि दुश्मन के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये जानकारी तीनों सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है।
तो बड़ी अपडेट, एक एक अपडेट आप तक न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तीनों सेना प्रमुखों से बात की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और तीनों ही सेना प्रमुखों ने जानकारी दी है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है। तो हमारे साथ हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश जी लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भी अब स्पष्टीकरण आ गया है। उन्होंने भी पूरी तरीके से ये पुष्ट कर दिया है कि अटैक हुआ है, और बताया जा रहा है कि मिसाइल अटैक किया गया है। राफेल का भी इसमें इस्तेमाल किया गया, और तीनों सेना प्रमुखों ने जो अपडेट दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, उसमें बताया कि पूरी तरीके से सफल रहा है। यानी कि हमारी तरफ से कोई एकदम जीरो कैजुअलिटी के साथ इस ऑपरेशन को पूरी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। राकेश जी, देखिए, बिल्कुल भारत की ताकत ही यही है। भारत के सेना के बेड़े में जो राफेल शामिल किए गए थे, तब इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत की जो ताकत है कई गुना बढ़ चुकी है, और हम इसे ऑपरेशन को ऐसे भी सफल मानेंगे जो तीनों सेनाओं के प्रमुख ने रक्षा मंत्री को जो जानकारी दी है कि भारत की ओर से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जीरो कैजुअलिटी है। यही भारत की ताकत है कि भारत जब दुश्मन के सामने खड़ा होगा तो भारत का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये जरूर बता दिया जाएगा कि दुश्मन को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, और ये भारत की ताकत है। और इस समय हम राजधानी भोपाल में जो तमाम इस रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, पूरे देश से निकलकर सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सरकार के अलावा भारत की जनता क्या चाहती है, भारत की जनता की सोच क्या है। और भारत की जनता का सीधे तौर पर यही कहना था कि ये जो कायराना हरकत की गई है, इस हरकत का बदला लेना चाहिए। न सिर्फ भारत की जनता बल्कि हम देश दुनिया की बात करें, देश दुनिया भारत के पक्ष में खड़ा हुआ था, और इस बात का इंतजार हो रहा था कि आज नहीं तो कल इसका बदला लिया जाएगा। और देखिए, भारत की पूरी रणनीति की बात करें, भारत ने अपने आप को भी, यदि युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं तो उसको लेकर भारत में किस तरह की और सतर्कता जरूरी है, कौन कौन सी तैयारियां जरूरी हैं, तो भारत ने अपनी पूरी तैयारी के साथ ये अटैक किया है, बदला लिया है। भारत इस बात को लेकर तैयार है कि अब कोई रिएक्शन होगा तो उसका रिएक्शन बड़ा ही जोरदार होगा, बड़ा ही कड़ा होगा, और भारत की ओर से कोई कैजुअलिटी नहीं होना। ये भारतीय सेना, हम तीनों सेनाओं की बात करें, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, ये सेना की अपनी ताकत है। और भारत की ओर से जब भी अटैक होगा तो भारत को कोई हानि नहीं होने वाली। सीधे तौर पर कई तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, न सिर्फ आतंकवादियों को दिए जा रहे हैं, बल्कि देश दुनिया को दिए जा रहे हैं कि भारत जो है अब हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए और आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से सक्षम है। और हम देखें कि जो लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं, उनका किस तरह का रिएक्शन है वो हम जानने का प्रयास कर ही रहे हैं उनसे। और अब जब हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की, और एक बार फिर हम जिक्र करना चाहेंगे कि लोगों की जैसे जैसे नींद खुलती जा रही हैं, लोग ये आस लगाकर बैठे थे कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन तो होगा, क्योंकि आज पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश के 5 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल कैसे होती है? जब कोई आपात स्थिति बनती है, कोई एयर स्ट्राइक होने वाली है, तो वो आज शाम को होगी। लेकिन जब नींद खुली तो एक मॉक ड्रिल से पहले ये भारत की सफलता की जो इतिहास रचा गया है वो देखने को मिला है कि भारत ने अपने सिंदूर का बदला लिया है। बिल्कुल राकेश जी, आप हर एक घटनाक्रम पर, हर अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। ऑपरेशन सिंदूर पर बोली शुभम की पत्नी, आतंकियों से बदला लेने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, ये बदला लिया गया है और धन्यवाद कहा है सेना और प्रधानमंत्री मोदी को। मेरा सलाम, बदला लेकर मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई।
उसके बाद खबरें नहीं और